जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले व्हाइट बोर्ड के थ्रू आकर आपको डिस्टेंस से रिलेटेड सारे के सारे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने का काम किया और वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन भी कराए थे। लेकिन आज जब मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो चुका है, तो आज आपके सामने व्हाइट बोर्ड से डायरेक्ट स्क्रीन पे आया हूँ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एक ही स्लाइड में मिले और अच्छी तरह से आप समझ पाएँ। तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि आज मैं आपको फेस टू फेस नहीं नज़र आ रहा हूँ, ऐसे आता ही रहूँगा। लेकिन चलिए, स्वागत करता हूँ मैं अपने आपके यूट्यूब चैनल एडेड फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन सेंटर में। और आज आपको मिलेंगे एक नए अंदाज में, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ और डिस्टेंस के बहुत सारे सवालों के साथ अलग अलग तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। तो हमारा टॉपिक क्या है जी? मेरा टॉपिक है डिस्टेंस, दैट मीन्स दूरी। ठीक है ना? दूरी से रिलेटेड आज हम लोग करेंगे अभ्यास, प्रश्न और उत्तर। देखिए, इसके एक छोटे से टॉपिक डिस्टेंस को लेकर मैं आपके सामने आ जाया हूँ। और आपको डिस्टेंस में याद होगा कि मैंने बताया था कि इम्पोर्टेंस रूल, इसका महत्वपूर्ण जो रूल है, कोर रूल है डिस्टेंस का, वो क्या है बाबू? तो वो है दूरी बराबर रास्ते की कुल लंबाई। जी, दूरी बराबर रास्ते की कुल लंबाई मतलब टोटल पाथ लेंथ है। ये आपका एक कोर फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। देखिए क्या लिखा गया, आखिर दूरी होता क्या है, पहले भी मैंने आपको क्लियर किया है, लेकिन आज आपको इस स्लाइड के माध्यम से बता रहा हूँ। क्या है कि दूरी में दिशा का कोई महत्व नहीं होता। जी, जो हमारा डिस्टेंस है उसमें दिशा का कोई महत्व होता ही नहीं है। आप किधर भी जाओ, बस इम्पोर्टेंस क्या होता है कि वस्तु जिस जिस रास्ते से जाएगी उस पूरे रास्ते की लंबाई को जोड़कर, जी जोड़कर, मैंने पहले भी बताया था कि दूरी कुछ नहीं है, बस ऐड करना है, कुल दूरी निकाली जाती है। जी, क्या कहा गया बाबू कि दूरी में कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, कोई दिशा नहीं होता है, दिशा का कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं होता है, कोई महत्व ही नहीं होता है। बस आप जैसे जैसे जाओ, बस आपका जो डिस्टेंस आप कवर करोगे उसी को जब हम लास्ट में ऐड करेंगे तो क्या होगा, हमारा टोटल और टोटल डिस्टेंस का निकल जाएगा कि आपने कितना ट्रेवल किया। चलिए, दूरी के एक क्या बोलते हैं कि एक सीधी रेखा में गति करना। जी, जब हम आप ट्रेवल करते हैं, डिस्टेंस कवर करते हैं तो एक गति करते हैं, तो स्ट्रेट लाइन मोशन, जब स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं तो उसमें आने वाले डिस्टेंस से कितने कैसे प्रश्न होते हैं, और इसके बहुत ही सिंपल सा फंडा होता है कि आप जैसे चले, जितना चले उतना ही आपका दूरी होगा। ठीक है ना? कहा गया कि एक सीधी रेखा में गति, स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, ये क्या होता है तो देखिए, जैसे कि आपके सामने एक नॉर्मल सा प्रश्न किया है कि एक कार बिंदु ए से बिंदु बी तक 50 मीटर सीधी चलती है, कार द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? मतलब क्या बोला, तो देखिए ये बोला, सिंपल सा बात बोला कि भैया क्या है कि एक कार है जो बिंदु ए से बिंदु बी जा रही है। जी, बिंदु ए से बिंदु बी जा रही है, बिंदु ए से बिंदु बी जा रही है। ठीक ना? और ये कितना है तो 50 है, 50 है। ठीक है, इसका 50 मीटर है, 50 मीटर है। ठीक है, तो 50 मीटर मतलब कहा गया कि देखिए रास्ते की जो लंबाई है, रास्ते की जो लंबाई है 50 मीटर है। जी, कितनी है तो 50 मीटर है। और नियम के अनुसार दूरी क्या होता है तो रास्ते की कुल लंबाई, और यहाँ पर इन्होंने केवल 50 मीटर ही चला, इसके अलावा कोई दूरी नहीं तय की, इसलिए रास्ते की कुल लंबाई क्या हो जाएगी तो 50 मीटर ही रहेगा। इसलिए इसकी आंसर क्या है, स्ट्रेट लाइन में जब भी हम गति करते हैं, सीधी रेखा में जाते 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 हैं और देखते हैं लास्ट में कि ओ मैंने इतना चला। ठीक है ना? चलिए अब दूसरा सवाल करते हैं। अपनी कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए और बहुत ही स्पीड में अब लोग रफ्तार में अब चलेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ही एक इजी टॉपिक है। तो दूसरा सवाल कहता है कि एक व्यक्ति पूर्व दिशा में
10 किलोमीटर चलता है और फिर वापस मुड़कर उसी रास्ते पर 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर आता है, तो व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? जी हाँ, व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? देखिए क्या बोल रहा है। अब तो हम लोग ने पहले ही जाना है कि भाई दूरी में दिशा फिशा का कोई महत्व नहीं होता है कि आप कने जाओगे, क्या करोगे, कैसे आओगे, बस आप डिजिट को पकड़िए। देखिए यहाँ 10 और यहाँ आपका क्या है 4 है। तो देखिए यहाँ पर बोला बोला कि पहले रास्ते की लंबाई 10 किलोमीटर, वापस आने वाले वापस आने वाले रास्ते की लंबाई 4 किलोमीटर, ठीक है ना। तो कुल कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्लस 4 किलोमीटर 14 किलोमीटर। तो हाँ, आपके द्वारा तय किया गया दूरी कितना होगा? तो 14 किलोमीटर, मतलब कि 14 किलोमीटर। चलिए आगे चलते हैं। कहता है कि एक गेंद को जमीन से ऊपर की ओर, कहाँ बाबू है ननका, और ननका बाबू मार दिया एकदम पूरा गेंदा ऊपर की ओर ना, ऊपर की ओर फेंक दिया। और फेंक के अब कह रहा है कि चचा 15 किलोमीटर चल गया। क्या बोला? चचा 15 किलोमीटर चल गया। 15 किलोमीटर नहीं, मीटर चला गया, सॉरी मीटर चल गया। और वह बोलने के बाद क्या कह रहा है कि वह अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचकर वापस जमीन पर गिर जाता है। और बचवा बताता है कि चचा गेंदा जब हम ऊपर फेंके ना 15 मीटर, वो दोबारा से नीचे आया था। गेंदा द्वारा तय किए गए दूरी ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा फंडा है कि 15 मीटर जब वो ऊपर फेंका तो 15 मीटर ही ना नीचे आएगा, 20 मीटर तो जाएगा नहीं। हाँ, तो ऊपर जाने की लंबाई भी 15, नीचे आने की लंबाई भी 15, इसलिए कुल दूरी क्या हो जाएगा? तो 15 प्लस 15 30 मीटर जी, 30 मीटर, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया। तो देखिए भाई, कुछ भी हो, आपको एक सिंपल सा बात बताते हैं कि दुनिया को भले किसी चीज का नशा हो, हमको और आपको पढ़ाई का नशा होना चाहिए, ठीक है ना, तभी समझ में आएगा। हमको पढ़ाने का, आपको पढ़ने का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ आपके पास आते हैं। बोलता है एक चींटी एक 30 सेंटीमीटर माने सेमी लंबी सीधी पट्टी स्केल के एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और फिर बीच 15 सेंटीमीटर तक वापस आ जाती है। चींटी ने कुल कितना दूरी तय किया? शुरू में गया कितना? तो शुरू में गया एक छोर से दूसरे छोर तक गया, तो पूरे 30 मीटर 30 सेंटीमीटर स्केल को पूरा पार कर गया। एक स्केल है 30 सेंटीमीटर का, जो बड़ा वाला आता है 10 रुपये वाला, तो उसमें 30 सेंटीमीटर पार कर गया, ठीक है ना। अब वापस चिटिया घूमा और 15 सेंटीमीटर तक आ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि चींटी भाई बोल रहा है कि बताओ हमने कितना दूरी तय किया। चींटी क्या बोला कि बताओ हमने कितना दूरी तय किया। तो चींटी को बोलो कि पहले तुमने 30 सेंटीमीटर गया, फिर 15 सेंटीमीटर गया, तो बाबू हमने जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद आया 45 सेंटीमीटर। तो चींटी द्वारा तय किया गया सेंटीमीटर में दूरी कितना हो गया? तो 45 सेंटीमीटर, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल आपके साथ बहुत ही आसानी से पेश करते हैं। यह एक धावक 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 कौन? दौड़े वाला जी, दौड़ने वाला, भागने वाला, ठीक ना। हाँ, तो ये 100 मीटर के सीधे ट्रैक पर दौड़ना शुरू करता है। एक ट्रैक है का, रेलवे ट्रैक आत्महत्या करने जाएगा का जी? नहीं, रास्ता है, 100 मीटर की ट्रैक है ना, एकदम दौड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन 80 मीटर पर रुक जाता है। अब क्या किया? रास्ता की लंबाई 100 मीटर, बाकी बबुआ चल कितना रहा है, दौड़ कितना रहा है? 80 मीटर। उसने कितने दूरी तय की? और बोला कि उसने दूरी कितना तय किया, तो हमको पागल समझा। देख रहे हैं ना कैसे कंफ्यूज कर रहा है। तो देखिए, धावक द्वारा तय किए गए रास्ते की वास्तविक लंबाई कितना है? 80 मीटर जी। 100 मीटर भले रास्ता था, बाकी 80 मीटर चल के थक गया वो, बड़ा कमजोर धावक था जी, क्या बताएं। देखिए, चूंकि वह 80 मीटर पर ही रुक गया, इसलिए तय की गई दूरी भी 80 मीटर होगी। अब छोड़ा गया 80 मीटर तक, 100 मीटर दूरी होगा नहीं ना। दूरी बराबर कहते रास्ते की लंबाई जितना तुम तय किए, ये नहीं कि जितना रास्ता बड़ा लंबा है उतना। रास्ता तो 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर रहेगा, तो उतना होगा ना। 80 मीटर ही उसने तय किया 100 मीटर में, ठीक है। तो उसके द्वारा तय किया गया दूरी 80 मीटर ही होगा। अब चलिए, अब दूसरा टाइप बोल रहे बाबू कि दिशा बदलने वाली गति। हाँ, दिशा बदलने वाली, टर्न एंड कंसर्न, ठीक है ना। तो दिशा बदलने वाली, अब देखिए कैसे कैसे घुमाएगा आपको, कभी राइट, कभी लेफ्ट, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी अप, कभी डाउन, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरह से करेगा ना। चलिए, पूरा पश्चिम भी करेगा, घबराइएगा नहीं। कहता है कि राहुल अपने घर से उत्तर की ओर 4 किलोमीटर चलता है। कहाँ चलता है? उत्तर की ओर, उत्तर दिशा में उतर जाता है 4 किलोमीटर जाके, और फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, और फिर उतर के मैंने उत्तर चल के कहता है कि 3 किलोमीटर अब मुड़बो, हम 3 किलोमीटर मुड़बे करबो।
ठीक है ना। तो बोलता है कि राहुल द्वारा तय की कुल दूरी कितनी होगी, क्या बोलता है, राहुल द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी। तो देखिए क्या पगला किया है, 4 किलोमीटर चला उत्तर और 3 किलोमीटर उसने मुड़ गया, माने वापस आया। कैसे, तो देखिए राहुल की ओर चली गई लंबाई 4 किलोमीटर, दाएं मुड़कर चली गई लंबाई 3 किलोमीटर, वापस नहीं आया था बाबू, दाएं मुड़ा था दाएं। तो कुल दूरी क्या होगा, 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर तो 7 किलोमीटर। इसलिए राहुल द्वारा टोटल तय किया गया दूरी 7 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। एक साइकिल सवार पहले 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। साइकिल सवार ने कुल कितने दूरी तय किए। अब बोले हैं कि दिशा का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, डिजिट को जोड़ो, डिजिट को। 8 6 14, देखा यहाँ दक्षिण गैलबा 8, पश्चिम की ओर गैलक 6, और कुल लंबाई 8 6 जोड़ दो तो 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर जी, कितना कितना 14 किलोमीटर ना, 14 किलोमीटर आंसर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। आ गया, एक रोबोट एक वर्गाकार, हाँ एक रोबोट है, मशीन, आदमी जो बना देता है उसको ना, वर्गाकार माने स्क्वायर, मैदान के चारों ओर घूमता है, जिसकी प्रत्येक भुजा 20 मीटर है। समझिएगा, एक वर्ग है और वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो 20 मीटर की एक भुजा है, प्रत्येक भुजा कितना है, 20 मीटर की है। यदि रोबोट एक पूरा चक्कर लगाता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी बाबू। देखिए वर्ग का 4 भुजा, अब एक चक्कर लगाएगा तो चारों भुजा में न जाएगा। तो देखिएगा कहता है कि वर्गाकार मैदान में 4 भुजाएं होती है, एक पूरा चक्कर बराबर होगा मैदान का परिमाप, माने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 इंटू भुजा जी, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू भुजा। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 4 गुना भुजा माने 20, वही ना साइड था, 20 मीटर, तो 80 मीटर ये हो जाएगा आपका। अगर ऐसे नहीं करना है तो सोचो कि 4 गो भुजा, एक गो भुजा 20 के, तो 4 गो कैसे, 4 गुना 20, 4 चौका, अरे 20 चौका 80, ये आपका आंसर। ठीक है ना, 80 मीटर वो चला। अगला 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 अगला, बढ़ते जाइए बढ़ते जाइए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, क्या है ना। एक व्यक्ति 12 मीटर पश्चिम की ओर चलता है, पश्चिम की ओर दिशा फिर से आ गया, कोई मतलब नहीं बनता है बाबू, डिजिट पर ध्यान दो। और फिर 5 मीटर उत्तर की ओर जाता है, देखने के साथ आंसर करो ना। रास्ते की कुल लंबाई मतलब दूरी क्या होगी, क्या कि रास्ते की कुल लंबाई बराबर दूरी ना होता है, और फॉर्मूला यही ना था। तो देखिए 12 और 5 कितना होगा, सूतल रहा मैंने 17, ठीक है ना, 17। कैसे कि पश्चिम की ओर लंबाई 12 मीटर, उत्तर दिशा में लंबाई 5 मीटर, और कुल दूरी 12 5 सूतल रहा 17 मीटर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वां 10 कोई गाड़ी पहले 15 किलोमीटर पूरब, फिर दिशा दे दिया ना पगला, पगलाने के लिए कोई मतलब नहीं बनता दिशा का ना, आप केवल डिजिट का ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पूरब जा रहा है, फिर 10 किलोमीटर दक्षिण, और अंत में 15 किलोमीटर पश्चिम चलती है। गाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी। ठीक है ना, कुल दूरी कैसे होगा, तो 15 10 15, तो 15 15 कितना 30, और 10 कितना 40। देखो ना बाबू आंसर 40 ना है ना, कैसे है, देखिए कुल दूरी बराबर पूरब का रास्ता प्लस दक्षिण का रास्ता प्लस पश्चिम का रास्ता, और कुल दूरी क्या हो गया, तो पूरब का रास्ता 15 किलोमीटर, दक्षिण का रास्ता 10 किलोमीटर, और पश्चिम का रास्ता 15 मीटर फिर से, और फिर हो गया टोटल जोड़ने पर 40 किलोमीटर। अरे बहुत आसान है जी, बहुत आसान, एकदम हवन है। देखिएगा थर्ड, थर्ड कर, अच्छा बाबू शुरू कर रहा था सीधा सीधा चलो, दूसरा में कहा कि टेढ़े मेढ़े दिशा के साथ चलो, अब कर वृत्ताकार पथ पर चलो, वृत्ताकार पथ पर, कंफ्यूज करने के लिए कर वृत्ताकार और टेढ़े मेढ़े रास्ते, सर्कुलर एंड जिग जैग पाथ्स। ठीक है ना, इस पे चलेंगे तो कैसे दूरी को ज्ञात करेंगे। देखिएगा कहता है एक एथलीट, हाँ वही दौड़ने वाला, 400 मीटर के एक वृत्ताकार सर्कुलर मतलब ट्रैक पर एक पूरा चक्कर लगाता है। देखिए बार बार ट्रैक दे रहा है, आत्महत्या कराएगा क्या जी, हैं, रेलवे ट्रैक नहीं समझिएगा ना। 400 मीटर की एक वृत्ताकार पर वो मतलब चल रहा है। ठीक है ना, एथलीट द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ट्रैक का
एक पूरा चक्कर रास्ते की कुल लंबाई होगा, जो कि कितना है 400 मीटर। इसलिए चूंकि दूसरी केवल रास्ते की लंबाई पर निर्भर करेगी, इसलिए दूरी क्या करेगा, दूरी जो है केवल रास्ते की लंबाई पर निर्भर करेगा, इसलिए दूरी क्या हो जाएगा 400 मीटर होगी। 400 मीटर, कहीं 4 नहीं ना बोल दिए जी, हाँ हो जाता है, हमसे गड़बड़ा जाते हैं। उत्तर 400 मीटर, ठीक है। अगला अगला अगला, यदि कोई धावक खाली दौड़ाइए रहा है, क्या बात है, हैं? यदि कोई धावक उसी 400 मैंने उहे वाला से रिलेट कर दिया है, 400 मीटर के वृत्ताकार ट्रैक के 2.5, आई हो दादा 2.5, समझ देंगे ना, पॉइंट देके घबराइएगा मत, चक्कर लगाता है तो रास्ते की कुल लंबाई दूरी ज्ञात कीजिए। आया है पॉइंट वाला देखे ना, बचपन में हम लोग डर जाते थे ना, बाकी यार पॉइंट वाला नंबर ही ना है जी, क्या टेंशन लेते हैं। देखिएगा, एक चक्कर की लंबाई कितना है 400 मीटर, और कुल चक्कर कितना लगाता है, 2 बार दौड़ के आधा आऊ माने 2.5, ठीक है। देखिए, अरे हटो ना, ये देखो कहा कहा जाता है फालतू। देखिए, कुल दूरी क्या है, तो कुल दूरी 2.5 इतना जीबे करता है। अब एक बार सर्कुलर पाथ का लंबाई कितना है, तो वो है 400 मीटर, तो 400 मीटर से गुना कर दीजिए ना, तो कितना हो गया 1000 मीटर। अब 1000 मीटर बराबर क्या जानते हैं, 1 किलोमीटर। तो वो जो धावक था, बाबू था, ननका बाबू, वो कितना दौड़ा, तो 1000 मीटर माने 1 किलोमीटर दौड़ गया, ठीक है। चलिए, बहुत दौड़ता है जी, क्या बताएं। 13 13 13, तुम 13, ठीक है ना। चलिए, एक खिलौना, हाँ हाँ, एक खिलौना, वो भी मजा आ जाएगा क्या खेलने में। एक खिलौना ट्रेन एक टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती है। अब देखो, पहले तो ट्रैक ट्रैक कर रहा था ना, ट्रैक ट्रैक ट्रैक, अभी ट्रेन ला दिया वो खिलौना वाला। यदि वह पहले मोड़ पर 5 मीटर, दूसरे पर 7 मीटर, ऑक्साइड मतलब तीसरे पर 8, ठीक है ना, मीटर लंबाई तथा तय करती है, तो कुल दूरी कितनी होगी, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बोल रही है कि रास्ते की कुल लंबाई बराबर का होगा सभी मोड़ की लंबाइयों का योग। तो सभी मोड़ कितना है, एगो 5 मीटर, एगो 7 मीटर, एगो 8 मीटर, और टोटल हो जाएगा 7 5 12, अब 8 20 मीटर। अच्छा एगो बात बताइए, ये ऑक्साइड तीसरे पर नहीं ना देख के, मतलब कि ये डर नहीं ना रहा है, ये कुछ नहीं है, इसी फालतू के दे देता है ना, क्या कि दिशा उषा देखना है ये नहीं है, तो आप डिजिट पकड़िए ना जी चुपचाप, क्या टेंशन ले रहे हैं, 5 7 8 20 तो हो गया है। चलिए 14, एक वृत्ताकार पाथ की परिधि, आहा, परिधि वही वाला, एक वृत्ताकार पाथ की परिधि न सरकमफ्रेंस इंग्लिश में बोलते हैं, 150 मीटर है। माने एगो वृत्त हवा, ओकरा परिधि हवा 150 मीटर, ठीक बा बाबू। एक बचा इसके आधे रास्ते, मतलब कि अर्धवृत्त तक जाता है, माने आधा रास्ता, आधा वृत्त तय करता है। बच्चे द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी, हैं। अब देखो, अब भागा भी करने के लिए बोल दिया इस बार, हम तो कहे थे जोड़े खातिर, हैं। तो देखिए, पूरे वृत्त बटा में पार्क की लंबाई माने क्या हो जाता है, परिधि, वो कितना है बाबू 150 मीटर। अरे समझो ना, एगो वृत्त की परिधि 150 मीटर, अब आधा तय कर रहा है, तो दूसरे भाग दे दो चुपचाप। तो आधा रास्ता तय किया, मैंने परिधि 150, आधा तय किया, हाँ। तो कुल दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी 150 मीटर बटा 2, तो 75 मीटर आंसर हो गया। इसमें कोई सोचने वाली बात है, 75 मीटर तो आंसर हो गया, देखिए 75 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15, भौरा आ गया। एक मक्खी कमरे में उड़ते हुए पहले 3 मीटर ऊपर, फिर 4 मीटर दाएं, और फिर 2 मीटर नीचे आती है। देखो क्या कर रहा है ना, 3 4 2, अब बाकी कुछ देखना ही नहीं है, ऊपर नीचे दाएं बाएं, मक्खी द्वारा तय की गई कुल कितनी दूरी होगी, सबको जोड़ो ना रे, जोड़ो ना, क्या होगा। देखो 3 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 9 मीटर है, हो गया। देखो तो यहाँ नहीं हो गया, कैसे, तो ऊपर की रास्ते में 3 है, और यहाँ देखिए दाएं जाता है 2, और नीचे का रास्ता क्या हो गया, अच्छा दाएं 4, नीचे का रास्ता 2, ऊपर नीचे छोड़िए ना, दिशा देखना है ये नहीं है, डिस्टेंस में दिशा का कोई महत्व नहीं आता है, ठीक है। चाल वोल रहेगा तो समझा जाएगा, आगे आएगा, टेंशन मत लीजिए। 9 मीटर, ठीक है, आंसर क्या होगा बाबू 9 मीटर। अगला अगला, वाह,
वाह वाह वाह। देखिए तो चौथा दैनिक जीवन और बहुचरणीय प्रश्न है। अब आपके घरवा में घुसेगा बाबू, घरवा में दैनिक जीवन बोला है। डेली के जीवन में आप जैसे प्रश्न करते हैं ना, उसे वही बोला है। देखिए यहाँ क्या बोला है कि अमित सुबह की सैर पर निकलता है और अपने घर से 2 किलोमीटर दूरी पार्क जाता है। पार्क के अंदर 1 किलोमीटर चलता है और फिर वापस घर लौट आता है। अमित ने कुल कितने दूरी तय की है? देखिए ना, हमको कई बार बोल रहे हैं कि मत ना डायरेक्शन के चक्कर में फंसाइए, बाकी बार बार फंसा रहेगा। देखिए तो आप केवल डिजिट पकड़िए। घर से पार्क जाने की दूरी 2 किलोमीटर, पार्क में चलने की दूरी 1 किलोमीटर, पार्क से वापस आने की दूरी 2 किलोमीटर। का घर वापस जाता है तो वापस सही ना करेगा जी, दुए ना जाएगा है। पार्क में भले जाके वो चला था। तो देखिए दो एक दो, तो कुल दूरी कितना है? सबको जोड़ो, 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। हाँ ये जो है ना अमित बहुत चला है, 5 किलोमीटर चल गया। अब एक चक्कर तो मारा जाके पार्कवा में, पता नहीं जी 1 घंटा से क्या कर रहा था, 1 किलोमीटर चल रहा था। चलिए 17, थोड़ा ध्यान से। एक कुरियर बॉय डिलीवरी के लिए दुकान से 3 किलोमीटर दूरी एक घर जाता है। एगो पार्सल आया था कुरियर बॉय के पास, और ओकर दुकानवा से 3 किलोमीटर पर था और 3 किलोमीटर रुक गया। अब देखिए वहां से 2 किलोमीटर आगे दूरी घर जाता है। अब 3 से गया, 3 के बाद फिर 2 किलोमीटर चलता है और फिर 5 किलोमीटर सीधे दुकान पर वापस आता है। कुल दूरी क्या होगा ज्ञात कीजिए। अरे कुछ नहीं करना है, कहाँ गया कहाँ आया, कौने लिया कौने दिया, का एकरा से मतलब बनता है। आप डिजिट पकड़िए ना जी। दुकान से पहला घर 3 किलोमीटर, पहले घर से दूरी 2 किलोमीटर आ गया, दूसरे घर से वापस दुकान 5 किलोमीटर फिर आ गया। तो कुल दूरी कितना हो गया? 3 2 5 और 5 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर के साथ उसने जो कुरियर बॉय था अपना डिलीवरी टोटल दिन भर के काम कर दिया और पैसा कमा के घरे आ गया। कमाना बहुत जरूरी है बाबू, बहुत जरूरी है। हाँ देखिए 18, 18 का बोलता है एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से 5वीं मंजिल। वाह, पांचताला घर हमनियों को बनाना चाहिए जी। ग्राउंड फ्लोर, टॉप फ्लोर, मिडिल फ्लोर, तीसरी मंजिल, 5वीं मंजिल। देखिए क्या क्या बोल रहा है। एक लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर से क्या हो गया? 5वीं मंजिल, ऊंचाई 20 मीटर। अब देखो 5वीं मंजिल गया कि तीसरी मंजिल गया, उससे क्या मतलब है हमको? देखिए किससे मतलब है, तो ऊंचाई 20 मीटर, ऊपर जाती है फिर वापस दूसरी मंजिल 12 मीटर पर आती है। लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी बता दीजिए तो। अच्छा नीचे गया, ऊपर है मतलब है नहीं ना। तो ऊपर जाने की लंबाई 20 मीटर, नीचे आने की लंबाई 12 मीटर, कुल दूरी 12 और 20 जोड़ के 32 मीटर नहीं हो जाएगा? देखिए एकदम आराम से है, तो 32 मीटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे बहुत समझदार है आप लोग, समझ गए ना। अगला सवाल के साथ आपके साथ मिलते हैं। एक स्कूल बस बच्चों को लेने के लिए पहले स्टॉप के लिए 4 किलोमीटर, दूसरे स्टॉप के लिए 3 किलोमीटर और स्कूल पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर चलती है। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी क्या होगी? देखा देखा देखा। अरे हाँ पहुंचता क्या पहुंचता है, छोड़िए ना वो सब। पहला स्टॉप, दूसरा स्टॉप, स्कूल तक का रास्ता, क्या मतलब बनता है? चलिए कुल दूरी कितना हो जाएगा? तो पहला पर 4, दूसरा पर 3 और लास्ट वाला पर 6 ना, तो टोटल कितना हो गया? 13। देखिए राम कहानी से मतलब है ये नहीं है, बस देखना है कि कौन कखनी मरा का है। बस डिजिट को पकड़िए जोड़ दीजिए, डिजिट को पकड़िए जोड़ दीजिए, बस बन तो गया। अब कुछ करना है। अब आपके सामने लास्ट क्वेश्चन के साथ आ रहे हैं। हाँ, एक व्यक्ति एक सीढ़ी पर चढ़ता है, कहीं लंगड़ा नहीं ना था जी, चढ़ा देंगे तो गिर जाएगा, जिसकी कुल लंबाई 5 मीटर है। किसकी? व्यक्ति की कि सीढ़ी की? और सीढ़ी की। व्यक्ति 5 5 मीटर का होने लगेगा तब मजाक है का? वह ऊपर तक जाता है, हाँ चढ़ गया एकदम छटछटा के। अपनी चाबी भूलने के कारण आधा नीचे आ जाता है। अब देखो बड़ा बकलोल था है, चाबिये भूल गया, अब आधा नीचे आना पड़ा उसको। आधा आधा कैसे मतलब? 5 के आधा 2.5 मीटर, और फिर वापस ऊपर जाता है। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना होगी है? अब देखो 2.5 नीचे आन के फिर ऊपर चढ़त हुआ, तो 2.5 ना ऊपर चढ़त हुआ जी। काहे कि 5 मीटर के है रहो, आधा उतर के आधे ना चढ़त हुआ, तो 2 बार 2.5 2.5 एक बार 5। तो पहली बार ऊपर चढ़ा था 5 और आधा नीचे आया, यानी कि
2.5 मीटर आया। और वापस गया आधा पर से तो 2.5 मीटर न ऊपर गया, क्या कि टोटल ना 5 था, तो कुल दूरी कितना हो गया? 5 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, 10 मीटर, कुल दूरी 10 मीटर। देखिए बहुत ही मज़ेदार सवाल थे और आपके साथ हमने किया, बहुत मज़ा आया। और आई होप आपको भी मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा। एक बार सब देख लीजिए, सारे के सारे। अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो वीडियो को पॉज कीजिएगा, रोकिएगा, थामिएगा, पकड़ के रखिएगा, उन्हें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लेन देन का काम रोक रख के होता है, ठीक है ना, तो रोक लीजिएगा। चलिए, बहुत खुशी हुआ आपसे मिलकर विथ स्क्रीन। तो बने रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पर @फर्स्ट प्रायोरिटी एजुकेशन सेंटर पे। और इसी के तरह आपको कभी व्हाइट बोर्ड पे, कभी फेस टू फेस आकर, कभी आपको स्क्रीन के माध्यम से, जैसे हो आपको पूरे फिजिक्स के फंडामेंटल को, पूरे फिजिक्स का बेसिक को समझाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना।